हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिकेत और आप देख रहे हैं ट्रेडर अनिकेत। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अभी बात करने वाले हैं फ्रेंड्स टाटा मोटर्स के फ्रेंड्स एनालाइज करने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी बात करने वाले हैं कि ये ब्रेकआउट फेल कैसे होता है और ब्रेकआउट फेल से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है मेरी, और इस वीडियो में हम लोग डिटेल में फ्रेंड्स बात करने वाले हैं कि हम लोग ब्रेकआउट फेल से कैसे बच सकते हैं और ब्रेकआउट फेल से हम लोग कैसे उसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उस ट्रेड को हम लोग ले ही ना। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज की वीडियो में ओवरऑल हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। हम लोग फ्रेंड्स ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अभी टाटा मोटर्स का चार्ट जो कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे इसको ओपन कर लिया है और फ्रेंड्स स्क्रीन पर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि टाटा मोटर्स में मैंने एक यहाँ पर सपोर्ट लाइन बना के रखा है। पहले क्या हुआ, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेने के बाद देन अप ट्रेंड में लगातार एक अप ट्रेंड गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगातार अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर हमको एक रेसिस्टेंट लेवल मिला जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से हमको फिर रिजेक्शन मिला, देन यहाँ से फिर इस लेवल तक आया। तो इस लेवल को मैंने पहले तो ड्रॉ किया नहीं था, देन यहाँ से जाने के बाद फिर एक बार ट्राई किया इसको ब्रेक करने के लिए, मगर ये ऊपर वाली रेसिस्टेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिसके ये सेकंड बार भी इसको नहीं ब्रेक कर पाया। फिर यहाँ पे ये वापस आ गई, फिर ऐसे करते करते 2 से 3 बार इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, मगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया। ये वाली ब्रेकआउट फेल के बारे में फ्रेंड्स नहीं बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पर आके मैंने फिर एक यहाँ पर सपोर्ट लेवल बनाया जो कि लगभग स्ट्रॉन्ग हम लोग इसको फ्रेंड्स बोल सकते हैं। उसके बाद इसको इसने ब्रेक किया, ब्रेक डाउन किया इसको यहाँ पर। देन यहाँ से आने के बाद ये थोड़ा सा नीचे गया, देन इधर आया और ये जो कि यहाँ से हमको एक डब्लू पैटर्न देखने को मिलता है। तो डब्लू पैटर्न का फ्रेंड्स मतलब हो गया डबल बॉटम। तो यहाँ से हमको ऊपर जाना था मगर ये पैटर्न भी तब ज़्यादा वर्क करता है जब ये सपोर्ट पर बनता है। तो एक पॉइंट आप लोगों को एक और समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा था उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके कि ब्रेकआउट फेल कैसे हो गया। तो यहाँ पर ये वाली लाइन जो है, ये वाली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन गई और इसके लिए बन गई ये रेसिस्टेंट लेवल। यहाँ से जाने के बाद ये ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से फिर एक और बार। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करी। पहले तो यहाँ से आने के बाद ये यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बना था, ये यहाँ पर एक सपोर्ट बना, ये यहीं से ऊपर गई मार्केट। मगर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पर मेरी जो ट्रेंड लाइन थी उसको फॉलो करते करते यहाँ पर ऊपर गई, देन यहाँ से उसको रिजेक्शन मिला। अब ये रिजेक्शन कहाँ से मिला, तो मैं पहले यहाँ पर चेक करता हूँ कि रिजेक्शन कहाँ से मिला। यहाँ पर मुझको एक कोई भी बहुत अच्छा रेसिस्टेंट तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ओवरऑल जो यहाँ पर हमको रिजेक्शन मिला, हम लोग निफ्टी पे इस पर डिपेंड कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारे जो निफ्टी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला। हर बार ये नहीं होता है कि रिजेक्शन हमेशा फ्रेंड्स सपोर्ट पर ही मिले या फिर रेसिस्टेंट लेवल पर ही मिले, ऐसी बात नहीं है। हम लोग निफ्टी को भी देखते हैं और निफ्टी के द्वारा यहाँ पर हमको एक रिजेक्शन देखने को मिला। मगर अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हम अगर इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं चार्ट को, तो यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग थोड़ा सा और बड़ा करते हैं पहले, थोड़ा सा चलिए इसको और हम लोग बढ़ा दें। तो यहाँ से हमको रिजेक्शन मिला, यहाँ पर हम हल्का फुल्का यहाँ पर रेसिस्टेंस इसको मान सकते हैं बस, क्योंकि बड़ी वाली जो रेसिस्टेंट थी वो ये वाली थी, छोटी वाली ये वाली हो गई जहाँ पे ये हमको यहाँ पर रिजेक्शन मिला। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अभी बात कर रहा था आपसे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा था। तो यहाँ पर मैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पे फिर से आता हूँ, इसको और भी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। हाँ,
तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पर रिजेक्शन मिला, देन यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया और इस यहाँ पर भी सर्वाइव नहीं कर पाया। देन यहाँ से एक हमारी ट्रेंड लाइन जो बनी हुई थी इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। अगर ये चाहता तो यहाँ पर आने के बाद एक हमको सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता था। ये देखिए आप, एक ग्रीन कैंडल ये यहाँ पर बना रहा था, मगर फाइनल राउंड में क्या हो गया, यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड लाइन उसको भी ब्रेक कर दिया। और ये जो हमारा सपोर्ट लेवल था इसका, ये यहाँ से मार्केट है, ये हमारा सपोर्ट लेवल था। यहाँ से आने के बाद यहाँ इसको ब्रेक करते करते यहाँ से फिर नीचे आ गया और अभी जो करंट में है वो इस लेवल तक है। मैं आपको कोई लेवल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको केवल यही समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ से ऊपर गया और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर ही बाइंग कर लिए, देन यहाँ से एक कैंडल ऊपर गई मगर सेकंड वाली यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिला, देन यहाँ से फिर से ये ब्रेकडाउन होते होते इस लेवल तक आ गई। तो चांस अभी क्या होने वाला है इसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। चांस इसके बारे में अभी है कि ये तकरीबन इस लेवल तक ये आ सकता है, जो कि हमारा 385 रुपये का 425 रुपये जो चल रहा है, इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बीच में हमको अगर कंटिन्यूसली यहाँ पर हमको 3 रेड कैंडल दिखी है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको चौथा या फिर 5वां यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल सकती है। कि अगर लगातार ग्रीन कैंडल या फिर लगातार रेड कैंडल बनती है तो हमको वहाँ पर ग्रीन कैंडल भी बनती हुई दिखती है। और यहाँ पर अब आपको गलती कौन सी नहीं करनी है इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पर रिस्पेक्ट करते करते यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला, देन यहाँ से ये हमारी ट्रेंड लाइन तक आई, इसको भी इसने ब्रेक किया और इसको भी सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दिया। और अब इससे बचने के लिए हम लोगों को हर एक बार ब्रेकआउट के बाद इसको रीटेस्ट का वेट करना है। तो ये सबसे बड़ा चूरन मान सकते हैं हम लोग इसको, सबसे बड़ा ब्रेकआउट फेल से बचने के लिए उपाय, सॉल्यूशन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को दिखा कि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद एक कैंडल और बनी, मगर इसने रीटेस्ट नहीं किया। बहुत सारे लोग अभी कहेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पर एक रीटेस्ट देखने को मिला था, ये यहाँ पर रीटेस्ट देखने को मिला था, मगर मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा हूँ कि रीटेस्ट देखने को तो मिला था, मगर यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे गई, यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, ठीक है, तो आपको इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करने देना था। तो यहाँ पे इसने ब्रेक भी किया, मगर चांस कभी कभी ये भी होता है कि अब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ब्रेकआउट फेल से बचने के लिए यहाँ पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग 1 सेकेंड, तो यहाँ पर आप लोगों को रीटेस्ट का मौका नहीं दिया गया। आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहाँ पर रीटेस्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं या फिर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ब्रेकआउट फेल से बच सकते थे। मगर आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड किए हुए थे तो यहाँ पर आप लोगों को ब्रेकआउट फेल से बचने का मौका नहीं मिला और आप इसके चपेट में आ गए। तो इसका जो सीधा सॉल्यूशन है कि आपका जब ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट का जो प्रीवियस लो है, प्रीवियस लो तो यही है, तो प्रीवियस लो पे आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट होने के बाद जो ये प्रीवियस लो था यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। स्टॉप लॉस रखने के बाद यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट फेल होता है तो यहाँ पे आने के बाद फिर रिटेस्ट ही करता है, देन अगर ये रिटेस्ट भी फेल होता है तो ये वापस आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। मगर अगर आप लोगों का ब्रेकआउट जो हुआ है वो रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया तो आपको डेफिनेटली आपका जो टारगेट होगा वो हिट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप लोग ब्रेकआउट फेल से कैसे बच सकते हो। तो ब्रेकआउट फेल से बचने का केवल एक ही उपाय है कि रिटेस्ट का वेट करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि रिटेस्ट करने आता है मगर वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तो इसीलिए हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो प्रीवियस स्विंग पे रहना चाहिए। तो आज की वीडियो शायद फ्रेंड्स आप लोगों को लर्निंग वीडियो लगी होगी और इम्पोर्टेंट वीडियो लगी होगी।
तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और फ्रेंड्स सब्सक्राइब वीडियो को लेना। हम लोग फ्रेंड्स ऐसे वीडियो से आप लोगों के रेगुलर बेसिस पर लाते रहते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर हमसे एनालाइज करना ना हो, किसी भी स्टॉक्स या फिर फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो की ही आप अगर वीडियो चाहते हो तो आप हम लोग कमेंट में फ्रेंड्स आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। हम लोग फ्रेंड्स डेफिनेटली उस पर वीडियोज़ को लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने किसी अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।